बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे मज़ेदार रेशेदार हलीम। और ये मैंने इसमें कौन कौन से मसाले ऐड करे हैं और क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। ये साल में मैं एक ही बार बनाती हूँ। बड़े पतीले में तकरीबन 20 से 25 केजी होता है ये हलीम। और ये बेहद मज़े का बनता है। या तो मैं मुहर्रम में बनाती हूँ या चहल्लम के महीने में। हर साल लाजमी बनता है ये हमारे यहाँ। और ये देखें, ये मोहल्ले में भेजने के लिए मैंने हलीम छोटी छोटी देगची में निकाला है। और ये हरा धनिया, पुदीना, लीमू, लाल की हुई प्याज दोबारा लाल की थी। ये 1 केजी हमारा गेहूं है। और इसको साफ़ करके धो के अच्छे तरीके से भीगने रख दूँगी मैं 6 से 8 घंटे के लिए। ये भीगेगा ये। और इसको धो के अच्छे तरीके से भीगने के लिए छोड़ देंगे हम 8 घंटे के लिए। चने की दाल है 1 केजी और 1 पाव जौ है। ये दोनों चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं और इसमें कोई चीज़ें ऐड नहीं होंगी। सिर्फ चने की दाल 1 केजी और गेहूँ 1 केजी और जौ 250 ग्राम। ये दोनों चीज़ें मैंने साफ़ करके धो के इसको भी भीगने के लिए रख दूँगी 8 घंटे के लिए। और ये तमाम काम ये रात में होता है। ये आधा पाव ये छोटी वाली हरी मिर्चें हैं और 200 ग्राम लहसुन है देसी, 4 बड़े टुकड़े हैं अदरक के और 1 साशा कौरमा मसाले का है ये शान का। ये 4 टुकड़े हैं अदरक के। ये 200 ग्राम लहसुन है, अगर चाहें तो आप पीस भी लें। और ये हल्दी इसमें ज़्यादा ऐड होती है। ये शान का देखें साशा डाला है मैंने 1 कौरमा मसाले का। 3 टेबल स्पून भर के हल्दी लिए मैंने। 3 टेबल स्पून पिसी मिर्चें हैं। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया है। 4 से 6 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं। 2 बड़ी इलायची है। 2 सब्ज़ इलायची है। 8 से 10 अदद लौंगे हैं और 40 से 50 अदद काली मिर्चें हैं। नमक है ये 3 टेबल स्पून और 40 से 50 अदद काली मिर्चें। ये देखिए, मैंने गोश्त को अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके और इसको बना के और इसको बिल्कुल बग़ैर पानी के हम इसको ऐसे ही पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए, जब तक गोश्त का अपना पानी खुश्क नहीं हो जाता। और ये देखें, बड़ी वाली गाय की सिरी है ये, बहुत बड़े साइज़ की। तकरीबन ये 4 से 5 किलो गोश्त है ये। और ज़बान तकरीबन इसमें बड़ी गाय की ज़बान है ये, बड़ी साइज़ की, तो 1.25 किलो की ज़बान भी मैंने इसमें डाली है। और ये तमाम कल्ले का गोश्त है और इसमें 1 केजी गोश्त भी शामिल करा है मैंने। और ये 4 टुकड़े अदरक के हैं, इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। 200 ग्राम लहसुन है, अगर आप चाहें तो इसको चॉपर में पीस सकते हैं। मगर ये 8 से 10 घंटे पकेगा तो ये तमाम चीज़ें मसाले इसमें घुट जाएंगे। गोश्त वगैरह सब रेशा रेशा हो जाएगा। इसकी घुटाई जब होगी तो मैं इसको ऐसे ही ऐड करती हूँ। मैं हरी मिर्चें, शान मसाला और ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और अदरक बारीक बारीक छील के इसमें काट के डालूँगी मैं। 4 टुकड़े अदरक के लिए बड़े साइज़ के। ये देखें, धुआं निकल रहा है। अंगीठी 2 टेबल स्पून साबुत धनिया है। साबुत गरम मसाला है। पिसी हल्दी है 3 टेबल स्पून भर के और 3 टेबल स्पून नमक है। और ये रेशेदार हलीम बेहद मज़े का पकता है ये। और दिल्ली वाले इसी तरीके से इस हलीम को पकाते हैं ये। और दिल्ली स्टाइल से मैं ये हलीम पका रही हूँ ये। इसमें कोई दाल वगैरह ऐड नहीं होगी, ना माश की दाल इनमें ऐड करूँगी, ना इसमें मूंग की दाल। जो ज़्यादातर इसमें आधा 250 ग्राम हमने सरसों का तेल भी ऐड कर दिया है इसमें। और ये बारीक बारीक अदरक भी हमने इसमें ऐड कर दी है। चाहे तो आप तेल थोड़ा कम कर दिएगा, 100 ग्राम डाल दिएगा। 125 ग्राम, मैंने 250 ग्राम डाला है तेल इसमें, क्योंकि ये 5 किलो हमारा गोश्त है उसी हिसाब से। और अदरक भी मैंने इसमें काट के डाल दिए, 2 टुकड़े, 2 और काट के ऐड करूँगी अभी मैं। और ये देखें, अच्छी तरह इसको मिक्स करना है मसाले को। अभी पानी हमें बिल्कुल ऐड नहीं करना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे जब तक इसका अपना पानी खुश्क नहीं हो जाएगा गोश्त का। और इसमें तेल बहुत कम जाता है इसमें कौरमे में। और प्याज भी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं होगी। सिर्फ मैंने लहसुन और अदरक डाला, प्याज बिल्कुल नहीं डलेगी। सिर्फ प्याज का हम आखिर में इसका बघार लगाएंगे और कौरमे में प्याज बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। ये 5 किलो गोश्त कल्ले का और गाय की सिरी है इसमें। ये देखें, सब पत्ते हैं अदरक के। और 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा भी ऐड करा मैंने इसमें। और ये तमाम चीज़ें हमारी इसमें अच्छे तरीके से देखें, पानी मिक्स खुश्क हो रहा है इसका गोश्त का। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पूरी इसको देगची को भर दूँगी। ये बड़ा देगचा है ये हमारा फुल साइज़ का। तकरीबन इसको 100 अफराद इसको खा सकते हैं आसानी से रोटी के साथ। और अगर ऐसे ही चमचे के साथ खाएं रूखा तो 50 अफराद आराम से इसको खा सकते हैं इस हलीम को। तकरीबन 100 अफराद का मैं ये हलीम बना रही हूँ ये। और ये
भर के मैंने इसको पानी ऐड कर दिया है, गलने के लिए छोड़ूंगी इसको। तकरीबन 4 घंटे ये ऐसे ही गलेगा। ये इसको उबाल आने के बाद इसमें मैं कवर कर दूंगी और ये मीडियम आंच पर इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी। फिर ये मैं आपको दिखाऊंगी गलने के बाद ये कितना गला है 4 घंटे में। फिर मैं इसकी भुनाई करूँगी। ये चने की दाल है और जो है ये मैं चूल्हे पे रख दिया। इसको धो के वॉश करके 8 घंटे हमने पहले इसको भीगने रखा था। इसको धो के अब हम इसको गलाएंगे। और ये गेहूँ हमारा अलग रखा है, ये बिल्कुल अलग पतीले में, इसको हम बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, आखिर में ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा गोश्त इतना गल गया है 4 घंटे में, ये नज़र आ रहा है आपको। अब मैं इसको भूनूंगी फुल आँच करके। अब भूनने के बाद आपको इसको दिखाऊंगी। आपको इसका कलर देखें, ये भून गया है ये हमारा अच्छे तरीके से। तकरीबन मुझे आधे से पौन घंटा लगा है इसको भूनने में। पौन घंटे के बाद ये भून गया है गोश्त। अब जो हमने चने की दाल और जो 1 kg चने की दाल और जो 1 पाव हमने जो गलने के लिए छोड़ा था ज़्यादा से पानी में, बहुत ज़्यादा पानी डाला था, अब इसी पानी में हम ये कोरमा ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा हमने इसमें नमक ऐड कर दिया था बीच में। सारा हम इसमें कोरमा ऐड करेंगे ये चमचे की मदद से, क्योंकि बड़ा पतीला है, इसको पलटना बहुत बड़ा मुश्किल है क्योंकि छींटे आ सकती हैं हमारे ऊपर। तो इसलिए मैं चमचे की मदद से ही डाल रही हूँ कोरमा। और ये पानी भरा हुआ है पूरा पतीला। और ये नीचे इंगीठी में पका रही हूँ मैं, नीचे रख कर। और ऊपर चूल्हे पे मैंने ये गलाया था चने की दाल और बहुत से लोग इसमें बहुत सारी दालें भी ऐड करते हैं। वो दालें जब ऐड करते हैं तो वो हलीम नहीं बनता, उसका खिचड़ा बन जाता है। उसको खिचड़ा कहते हैं या फिर ये कह लें कि दलिया कहते हैं। और सही मानों में हलीम ऐसे ही बनता है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें ऐड होती हैं, चने की दाल, गेहूँ और जौ। और जो भी बराए नाम डाला जाता है, सिर्फ 1 किलो चने की दाल में 1 पाव जौ और गेहूँ 1 किलो। ये देखिए हमारा पूरा ये इसमें कोरमा मैंने ऐड कर दिया चने की दाल और जौ में। और वो गल चुकी थी हमारी। अब इसमें कोरमा ऐड कर दिया। अब इसको मज़ीद 2 से 3 घंटे तक हम पकाएंगे ऐसे ही। जब ये 3 घंटे के बाद ये पक जाएगा तो मैं इसको दोबारा दिखाऊंगी इसको। और इसका ऐसे ही घोटते रहेंगे इसको घोटाले की मदद से। ये देखें इतना गल गया हमारा। ये देखें 3 घंटे के बाद ये गोश्त हमारा काफ़ी हद तक रेशा रेशा हो गया है। अब हम इस कंडीशन में आने के बाद अब हम इसमें गेहूँ डालेंगे, क्योंकि गेहूँ बहुत जल्दी गल जाता है। और ये देखें 1 kg हमारा गेहूँ था, ये हमने धो के वॉश करके रख लिया था भीगने के बाद। अब मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी गेहूँ भी। और ये 1 kg गेहूँ है और गेहूँ एक ही भाप में गल जाता है। मैंने इसको कोई अलग से बॉयल नहीं करा है, मैंने इसी में ऐड करके इसी में ही गलाऊंगी। और थोड़ा इसका दाना आता है मुंह में खाने में तो बहुत मज़ा आता है। और ये एक ही भाप में गल जाएगा ये। अब इसको तकरीबन 2 घंटे तक ये ऐसे ही पकेगा। और मज़ीद ये हलीम पकने में ज़रा काफ़ी टाइम लगता है, 8 से 10 घंटे लग जाते हैं इसको पकाने में। और थोड़ी इसमें हल्दी कम थी तो मैंने 3 टेबल स्पून हल्दी और ऐड करी है इसमें बीच में। ये देखें हल्दी ऐड करने के बाद इसका कलर ऐसा आ गया है। और इसमें हल्दी और 2 से 3 टेबल स्पून नमक भी ऐड करा और हल्दी भी ऐड करी है। ये हमारा 1 kg प्याज है, हमने इसको बारीक बारीक काट लिया है भगार के लिए। और ये 1 kg सरसों का तेल है ये। अब इसको हम तेज़ गरम करेंगे और हम इसको भगार लगाएंगे हलीम को। ये ऊपर चूल्हे पे भगार लगा रही हूँ, नीचे अंगीठी रखी है, नीचे हलीम बन रहा है। तो ये देखें ये भगार लगा रही हूँ। ये देखें इसमें केवड़ा डाला है मैंने 3 चाय के कप, क्योंकि ये तकरीबन 50 से 100 अफराद का हलीम बनाया है मैंने। बहुत बड़ा फुल साइज़ का देगचा है ये हमारा। और ये 50 अफराद अगर चमचे से खाएं तो आसानी से खा सकते हैं, अगर रोटी से खाएं तो 100 अफराद इसको बासानी खा सकते हैं। तकरीबन ये 25 kg हलीम बनाई है हमारा। और इसमें 1 kg का मैंने भगार लगाया और 1 किलो सरसों का तेल है भगार के लिए। ये देखें हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको भगार में हलीम में ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी प्याज बचाऊँगी सिर्फ गार्निश के लिए। और मोहल्ले में जो भेजना होगा वो भेजूँगी थोड़ा बहुत। ये देखिए हमारा हलीम का कलर कितना अच्छा आया, बन के बिल्कुल दानेदार हमारा हलीम बना है ये। और खाने में इतना मज़े का, इतना लजीज़ कि अगर आप ये एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इसको बार बार पकाएंगे इस हलीम को, क्योंकि ये हलीम में मुझे बेहद पसंद है। और मैं साल में 1 बार लाजमी बनाती हूँ इस हलीम को। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा हलीम रेशेदार हलीम मज़ेदार ये बहुत पसंद आएगा। और ये देखें कितना कलरफुल बना है ये।
और खाने में भी बेहद मज़े का। इसमें नमक, मिर्च, सारी चीज़ें बिल्कुल बैलेंस आई हैं। अगर आपको मिर्चें कम लग रही हैं इस कंडीशन में आके, तो आप हरी मिर्चें ब्लेंडर करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसका हरी मिर्चें ऐड करने से इसमें हलीम में डबल मज़ा आ जाएगा। मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, मगर वो मैंने शुरू में डाल दी थी कौरमे में, तो मुझे हरी मिर्चें बिल्कुल सही लगी मिर्चें, तो इसलिए मैंने बीच में हरी मिर्चें पीस के नहीं डाली हैं। अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। वैसे मैंने शुरू में आधा पाव हरी मिर्चें छोटी वाली पीस के साबुत डाली थी कौरमे में। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों से भी करवाएं। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये हलीम बेहद पसंद आएगा, और ये बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से, और जिस तरीके से मैंने आपको ये समझाया है, बताया है, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और ये देखें कितना मज़ेदार बना है। इसके ऊपर मैं अदरक और हरी मिर्चें काट के रखी थी, वो डालना भूल गए बच्चे। और ऊपर से प्याज और नींबू, हरा धनिया, पुदीना और ये सब चीज़ें गार्निश के लिए। और ये लंबी वीडियो हो गई है, इसलिए मैंने लंबी वीडियो थोड़ी 12 से 12 मिनट की बनाई है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप तमाम स्टेप। और इसमें चने की दाल और गेहूं और जौ के अलावा मैंने कोई दालें ऐड नहीं करी हैं। और अगर दालें ऐड होती हैं तो वो हलीम नहीं बनता, उसका खिचड़ा बन जाता है वो। और वो भी मैं आपको सिखा दूँगी, उसकी अलग रेसिपी होती है, और इसका अलग तरीक़ेकार है पकाने का इस हलीम को। और ये दिल्ली वाले स्टाइल से मैंने हलीम बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इसी के साथ ढेर सारी दुआओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।